अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन n c 10 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इसका फैक्टोरियल कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पीछे किए हैं, क्या करते हैं फैक्टोरियल कंप्लीट और इसका फार्मूला ओपन करेंगे। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है लेफ़्ट साइड का हमने फार्मूला ओपन किया है, ठीक है। यही फार्मूला होगा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, और आर हमारे पास क्या इधर 10 है। और राइट साइड पे भी हम लोग इसका फैक्टोरियल कंप्लीट करेंगे, 10 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम दोनों साइड को सेम करना चाहें, हमें क्या नज़र है, इधर जो भी होगा इधर एन में से उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे नंबर है, तो हमने यहाँ पे 2 रखा है, ठीक है। तो हम इस 10 की जगह भी यहाँ पे 2 लाना चाह रहे हैं, ये 2 एज इट इज़। अब हम किस चीज़ में से 2 माइनस करें कि 10 आए, ये भी देखना है हमने। हम 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमें क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, उन्होंने हमें कहा हुआ है, तो इन दोनों को अगर इक्वल करें तो n की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 12। अब हम इक्वेट करेंगे दोनों साइडों को, लेफ़्ट को भी और राइट को भी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें ये दिया हुआ है NC4 इज इक्वल्स टू NC8। हम लोग इस पर यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का फार्मूला, ठीक है। सो NC4 इज इक्वल्स टू इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है हमने, ठीक है। और दूसरी साइड वैसे लिखी है, अगर ये चीज़ इसके इक्वल है और ये इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो इट्स मीन इसकी राइट साइड भी सेम होगी। राइट साइड सेम करके हमने n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग दिस। इससे रिलेटेड फार्मूला मैंने आपको पीछे करवाया था और मैंने आपको बताया भी था कि ये फार्मूला हमने एज इट इज़ याद करना है। अब ए के भी 2 पार्ट्स हैं, ये जो डायगोनल्स है उसको 8 साइडेड और 12 साइडेड से करना है, और ट्राइंगल्स को भी ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ साइड्स एंड डायगोनल्स 8 साइडेड फिगर है, और डायगोनल आपको पता है 2 पॉइंट्स चाहिए उसको मेट करने के लिए, NC2, ठीक है। और माइनस कर देंगे NC2 माइनस n, यही फार्मूला है। NC2 यहाँ से ये निकाले और माइनस करेंगे n के हमारे पास 8, ठीक है। उसके अलावा हम ट्राइंगल फाइंड करेंगे 8C3 फार्मूले के साथ, ये ट्राइंगल कहा गया। अब अगर 12 साइडेड लेंगे, 12 साइडेड के साथ डायगोनल भी निकालेंगे और ट्राइंगल भी निकालेंगे, तो 12C2 माइनस 12C2 क्या आंसर है, उसमें से माइनस कर देंगे 12। और इसी तरह हम लोग NC3 मीन्स 12C3 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, वुमेन हैज़ 11 कलीग्स इन हर ऑफिस ऑफ हुम 8 आर मैन। एक वुमेन है, उसकी ऑफिस के अंदर 11 कोलीग्स हैं उसके, और उसमें से 8 आदमी है। अगर 8 आदमी हैं तो औरतें कितनी होंगी, ठीक है, 11 माइनस 8। शी वुड लाइक टू हैव सम ऑफ हर कलीग्स टू डिनर। वो चाहती है कि उसमें से कुछ लोगों को अब वो सिलेक्ट करना चाह रही है, ठीक है। कुछ लोगों को डिनर पे इनवाइट करना चाह रही है। फाइंड नंबर ऑफ उसकी चॉइसेस कितनी होंगी। हमें पता है जब चॉइसेस फाइंड आउट करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, परमुटेशन यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन, सॉरी। इफ़ शी डिसाइड्स टू इन्वाइट, अगर वो इन्वाइट करना चाहते हैं एटलीस्ट 9 ऑफ देम, उनमें से 9 लोगों को इन्वाइट करना चाहती है। कंडीशन फर्स्ट ये है। सेकंड है हमारे पास, ऑल हर वुमेन कोलीग्स एंड सफिशिएंट मैन कोलीग्स टू मेक द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इक्वल, ठीक है। इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट उसमें उन्होंने कहा है कि 9 उसमें से 9 लोगों को इन्वाइट करना चाह रही है। मैन 8 हैं तो वुमेन कितनी होंगी 3, क्योंकि टोटल कितने 11 है, ठीक है। एटलीस्ट 9 ऑफ देम मीन्स शी कैन इन्वाइटेड, उसमें से कम 9 लोगों को इनवाइट करना चाह रही है। इसका मतलब वो 9 लोगों को भी इनवाइट कर सकती है, 10 को भी और 11 को भी, क्योंकि कम से कम 9 है ना, तो 9 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज उसके क्या है, 11 टोटल थे, उसमें से 9 को भी इन्वाइट कर सकती है, या 11 टोटल थे उनमें से 10 को भी इन्वाइट कर सकती है, या 11 टोटल थे उसमें से 11 को भी कर सकती है, ठीक है। अब इन पे हम लोग सम रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट मेथड है ना, एक काम को करने के डिफरेंट मेथड है। तो बाय इसका आप लोगों ने फार्मूला लगा के इसको ओपन कर लेना और यहाँ से इसका आंसर निकल आएगा। सेकंड पार्ट उसका है कि अगर वो चाह रही है कि जितने आदमी हो ना उतनी औरतें बुलाए। अब वो खुद भी तो एक वुमेन है, ठीक है। पहले उसके पास 3 वुमेन थी, अब वो खुद भी ऐड होगी अंदर, तो वो 4 वुमेन बन चुकी हैं। अगर वो 4 वुमेन है तो इसका मतलब वो 4 ही मैन को इन्वाइट करेगी, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ मैन और वुमेन इक्वल रहे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज एन हमारे पास कितना होगा, 8 होगा, 8 हो जाएगा। 8C4 इक्वल्स टू 70। यहाँ पे हमने आदमियों की ही फाइंड की है, क्योंकि औरतें तो हमारे पास पता है कि उसमें मैन औरतें सारी बुलानी है और इक्वल करनी तादाद, ठीक है। तो 8 वुमेन्स हैं, तो हमने आदमी फाइंड आउट करने, इसलिए हमने 8 में से 4 निकाला है, ठीक है। आदमी निकाले हम लोगों ने, आदमी टोटल 8 थे, उसमें से 4 को इन्वाइट करना है, तो उसके इतने नंबर ऑफ वेज हैं इन्वाइट करने की, और ये उसकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम इसका।
a group of 20 students including 3 particular girls, इसमें से 3 मखसूस लड़कियां और 4 मखसूस लड़के हैं, are to be lined up in 2 rows, 2 रोज़ में खड़े हैं और हर रो के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। पहली रो के अंदर वो कह रहे हैं 3 मखसूस लड़कियां और अगली मतलब जिन्होंने साथ रहना है, और नेक्स्ट है 4 particular boys. In how many ways can this be done? If the 3 particular girls must be in front row, वो कह रहे हैं कि पहली रो में 3 particular girls आनी चाहिए और जो नेक्स्ट दूसरी रो है इसमें 4 particular boys होने चाहिए। कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसमें, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया हम लोगों ने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है टोटल, पार्टिकुलर गर्ल्स 3 है और पार्टिकुलर बॉयज़ 4 हैं। देयर आर 2 rows with 10 students in each row with condition that each 3 special girls must be in front row while 4 special boys in second row, ठीक है। Thus 7 students have been decided. अब वो कह रहे हैं कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां टोटल कितने हुए, 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसाइड हो चुके हैं। हमने जो फैसला करना है वो 13 का करना है, ठीक है। फ्रंट रो कंसिस्टिंग ऑफ 10 इज फिल्ड विद 3 पार्टिकुलर गर्ल्स। पहली जो रो है उसके अंदर 10 लोग हैं, उसमें से 3 मखसूस लड़कियां हैं, तो 13 कम्बिनेशन आर आएगा। आर क्या है हमारे पास 7, क्योंकि 13 कम्बिनेशन 7 का मतलब ये है कि 7 जो है ना वो हमने फिक्स किया हुआ है कि इसमें लड़कियां भी आ रही हैं और लड़के भी आ रहे हैं। और 10 फैक्टोरियल का मतलब कि वो जो 10 के 10 लोग खड़े हैं वापस में अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी रो है उसके अंदर 10 बॉयज़ हैं और वो 10 ही अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। सो 10 फैक्टोरियल और बाय प्रोडक्ट रूल हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं लेट एस इज इक्वल्स टू दिस। ऐसे में सेट दिया हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। हमने सबसेट निकालने हैं और वी नोट दैट हम पीछे पढ़ के जब सबसेट हम लोग निकाल लो जो हम लोग कम्बिनेशन यूज़ करते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट। हमने वो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, 3 हो, 4 हो और 5 हो। अब इसके टोटल एलिमेंट्स हैं 6 हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स वाला सबसेट फाइंड करना है तो 6 कम्बिनेशन 2, 6 कम्बिनेशन 2। 3 वाला फाइंड करेंगे 6 कॉम्बिनेशन 3, 4 वाला फाइंड करेंगे 6 कम्बिनेशन 4, 5 वाला फाइंड करेंगे 6 कम्बिनेशन 5। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 3 एलिमेंट्स वाला भी, 4 वाला भी और 5 वाला भी इन्होंने क्या हुआ है 6। क्वेश्चन 6 में कहा है कि आर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है इफ दिस, ये चीज़ इसकी इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, हमें उन्होंने कहा ये चीज़ की इक्वल है, ये इन दोनों का ये कम्बिनेशन का फार्मूला लग रहा है इधर भी और इधर भी। हमने इनके कम्बिनेशन के फार्मूले ओपन किए हैं, नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर वाली 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी तीनों साइड्स पे, ठीक है। अब जो ये चीज़ है वही हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है, वही हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है। ये n-r, ठीक है, इसका एक फैक्टोरियल कम कर दें तो ये भी इस तरह की कोई फॉर्म आ जाएगी। 10-r है, 10-r इसका एक फैक्टोरियल खोल दिया है, ठीक है। और यहाँ से भी इस चीज़ का एक फैक्टोरियल हम लोगों ने बल्कि 2 फैक्टोरियल खोल दिए साइड से भी। इधर से हम इसको 9 फैक्टोरियल बनाने के लिए इसके 2 फैक्टोरियल्स खोलेंगे, ठीक है। 11 इस 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 10-1 क्या होता है 9, 9-r बन जाएगा और इधर से भी ये 11-2 क्या हो जाएगा 9-r। मैंने आपसे कहा था ना ये चीज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग r फैक्टोरियल और n-r एंड n फैक्टोरियल यानी कि ये जो चीज़ है ना वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये चीज़ हम लोग कॉमन। अब जब ये चीज़ कॉमन ले ली, दोनों क्या है माइनस हो रहे हैं, 2 फ्रैक्शन है, इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसमें से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी 10-r और नीचे 10 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले ली और ये चीज़ बच गई, बोथ साइड पे ये सेम है, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये चीज़ इसकी इक्वल आ गई। इधर से भी एलसीएम लेंगे, ठीक है, और इस साइड से भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आर की वैल्यू आ जाएगी 22 एंड r इक्वल्स टू। क्वेश्चन 7 देखें, सपोज there are n faculty members in the mathematics department in 11 in computer science department. How many ways are there to select committee to develop a combinatorial course at the school if the committee or to consist 3 faculty members from mathematics department and 4 from computer science department, ठीक है। इसमें ये देखिए select का word यूज़ हुआ है, it mean we use combination। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर जो मैथ के अंदर हैं वो है 9, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर 11 है। वी हैव टू सेलेक्ट अ कमेटी ऑफ 3 फ्रॉम मैथ एंड 4 फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। मतलब मैथ के अंदर जो थे 9 थे उसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं और इसमें से हमने 4 सेलेक्ट करने हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन खोले और बाय प्रोडक्ट, क्योंकि हमने लेना तो दोनों में से ही है ना, एक ही काम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, सो बाय प्रोडक्ट रूल ये आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 5 आर फीमेल। इफ एक्जैक्टली 3 females are to be selected, how many ways can 9 students be chosen from the group to form a committee to take up 9 different posts in the committee? गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 15 है, नंबर ऑफ मेल 10 है, नंबर ऑफ फीमेल 5 है। फॉर्म अ कमेटी ऑफ 9%, 9 लोगों की हमने कमेटी बनानी है, ठीक है। सो 3 आर फीमेल होंगे एंड रिमेनिंग्स आर मेल। ये 3 फीमेल हमने उन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास दिया हुआ है कि इफ़ एग्जैक्टली यानी कि 3 हमने फीमेल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 3 फ्रॉम 6, ठीक है।
तो कितनी फीमेल्स थी, 5 थी, उसमें से 3 सेलेक्ट करनी है। तो 5 कम्बिनेशन 3 से हम लोग 6 वेज हैं फाइंड करने के, और अगर 3 फीमेल फाइंड करनी है टोटल हमें 9 फाइंड करने थे। इट्स मीन 6 आर मेल, सो 10 मेल थे, उसमें से 6 मेल फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग 10 कॉम्बिनेशन 6 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 210 आंसर आएगा। बाय प्रोडक्ट रूल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 9 हमारे पास है, सपोज दैट अ डिपार्टमेंट कंटेन्स 10 men and 15 women. How many ways are there to form a committee with 6 members if it must have the same number of men and women? ठीक है, हमारे पास एक डिपार्टमेंट उसके अंदर 10 वुमेन है और 15 वुमेन है और 10 मैन है। हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं, उन्हें हम इनसे एक कमेटी बनानी है, 6 मेंबर की कमेटी बनानी है। ठीक है, और वुमेन और मैन की तादाद इक्वल रखनी है। नंबर ऑफ 10 है, हमने 6 की कमेटी बनानी है, इसका मतलब 3 मैन होने चाहिए, 3 वुमेन। तो 10 मैन से भी 3 वुमेन 3 सेलेक्ट करेंगे और 15 वुमेन में से भी 3 वुमेन लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, देयर आर 4 टीचर्स एंड 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। इन हाउ मैनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 बी फॉर्म। 4 टीचर्स हैं और 7 स्टूडेंट्स हैं, आपने 5 की कमेटी बनानी है। इसकी सारी कंडीशन लेके चलेंगे। पहली है हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिलेक्शन में, हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी औरतें भी टीचर्स भी कर सकते हैं और सारे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें 5% सेलेक्ट करने, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टोटल 11 है। ठीक है, वुमेन और टीचर्स और स्टूडेंट्स को एडप्ट करने के बाद 7 + 4 = 11। 11 में से 5 सेलेक्ट करने हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है कि द कमेटी मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 टीचर। 2 टीचर्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है, अब अगर 2 टीचर होने चाहिए इसका मतलब स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। जाहिर सी बात उन्हें 5 इकट्ठे करने हैं, मतलब 5 की कमेटी बनानी है। When exactly 2 teachers are to be selected, so committee of 5 person will be contain 3 students, so 2 teachers will be selected from 4 teachers and 3 students from 7 students. तो टोटल कमेटी हमारे पास ये आएगी बाय प्रोडक्ट रूल, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को मिला के एक काम होगा तो बाय प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं। एक ही काम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, सो इसका हमारे पास रूल 10 आएगा। थर्ड पार्ट है, तो कमेटी मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 3 टीचर होनी चाहिए, तो 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर टोटल कितनी है, 4 है। एटलीस्ट 3 का मतलब है कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो हमने सारी कंडीशन लेके चलना है। 3 टीचर और 2 स्टूडेंट्स होंगे, 3 और 2 5, और अगर 4 टीचर होंगे तो 1 स्टूडेंट होगा, 4 और 1 5। 4 टीचर्स में से 3 टीचर सेलेक्ट करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। 4 टीचर में से 3 टीचर सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स कितने थे 7, उसमें से 2 सेलेक्ट करेंगे, प्लस इसी तरह यहाँ पे भी ये प्लस हो रहा है दोनों, क्योंकि अब देखें 4 टीचर्स हैं उसमें से 4 ही सिलेक्ट कर लेंगे और 7 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके पे भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, इस पर भी और इन दोनों पे भी, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, तो कमेटी मस्ट इंक्लूड एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 टीचर होने चाहिए। इसका मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 टीचर भी हो सकता है और 0 टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने इस पर भी कम्बिनेशन अप्लाई किया, इस चीज़ पे भी कम्बिनेशन अप्लाई किया। अगर इसकी आपको समझना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है ये। 3 टीचर हैं लिखा हुआ 30, 3 टीचर होंगे तो 2 स्टूडेंट होंगे, 2 टीचर होंगे तो 3 स्टूडेंट होंगे, 1 टीचर होगा तो 4 स्टूडेंट होंगे, अगर कोई टीचर नहीं लेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट ही होंगे, 5 स्टूडेंट्स। इस चीज़ का कम्बिनेशन कैसे बनाए, टोटल हमारे पास 4 थे टीचर, उसमें से 3 टीचर लेने हैं डॉट 7 स्टूडेंट है उसमें से 2 स्टूडेंट लेने हैं। ठीक है, और फिर इसका कम्बिनेशन तो आपको खोलना आता है सारा। लास्ट इसका पार्ट है कि पार्टिकुलर टीचर एंड पार्टिकुलर स्टूडेंट्स कैन बी कांट बी बोथ इन दी कमेटी। तो मतलब 2 मखसूस हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो पार्टिकुलर टीचर एंड अ स्टूडेंट कैन नॉट बोथ इन कमेटी, सो एग्जैक्टली 1 टीचर होगा और 1 स्टूडेंट, सो वी सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 9। सो टोटल वेज 9 कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, मतलब कि जितने मर्जी, तो 11 में से 5 ही, वही वाला जो हमने पहले भी किया था, 11 कॉम्बिनेशन 5। ठीक है, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सपोज देयर आर 7 पॉइंट्स इन अ प्लेन फ्रॉम पॉलीगॉन बना रहे हैं। पॉलीगॉन कोई भी क्लोज शेप है, हमें नहीं पता वो कितने साइडेड है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स मिलके बना रहे हैं पॉलीगॉन। फाइंड नंबर ऑफ ऑल लाइन्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर, नंबर ऑफ ऑल वेक्टर्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर। ठीक है, जब वेक्टर की बात होती है तो हम लोग परमुटेशन यूज़ करते हैं, लाइन की बात होती है तो हम लोग कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ ऑल डायगनल्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, हमने सिंपल इस पर फार्मूला अप्लाई किया है, वो जो डायगनल फाइंड आउट करने का था ना, 7 साइडेड थी, 7 2। ठीक है, 7 कॉम्बिनेशन 2 हम लोगों ने निकाल दिया इसकी, क्योंकि डायगनल के लिए 2 पॉइंट चाहिए मीट करने के लिए, और 7 साइडेड फिगर थी। नंबर ऑफ ऑल वेक्टर, अगर वेक्टर की बात की जाएगी तो हमने बताया परमुटेशन यूज़ करना है, फार्मूला ये चीज़ यही है, बस परमुटेशन सी की जगह पी आ जाएगा। उसके बाद अगर 1 वर्टेक्स होगी तो ये है, इसका 4 पार्ट ये है और 5 इसका, ये वेरी इजी है, आप लोग खुद करें, अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास इसकी 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगी कि 1.4 अपलोड कर दूँ। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कैमरे के इशू से, बिकॉज मैं खुद वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, कोई हेल्पर नहीं है जिसको मैं कैमरा पकड़ा के मैं करवा सकूँ, तो इसलिए थोड़ा सा रिज़ल्ट में मसला आ जाता है। और मैं फ्लैश ऑन करके आपके लिए बना रही हूँ, अगर फिर भी आपको ना आए तो बता दीजिएगा मुझे। ओके, अगर कुछ ना समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।